तो नए सेशन की सबसे पहली क्लास आपको मुबारक हो। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे प्यारा सा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, दैट इज वैद्युत रसायन। क्या नाम है चैप्टर का? वैद्युत रसायन। हाँ, अब बहुत आसान चैप्टर है, मतलब आप ये समझिए कि बायो से भी आसान चैप्टर है ये। बायो का सबसे टफ चैप्टर आप उठा लीजिएगा, नहीं बायो का सबसे आसान चैप्टर उठा लीजिए। कौन सा लगता है आपको सबसे आसान चैप्टर बायो? फोटोसिंथेसिस। चलिए, ये उससे भी आसान है। अरे अपने अपने फेवरेट होंगे ना, किसी का कुछ आसान होगा, किसी के लिए कुछ आसान होगा। आपके दिमाग में जो सबसे आसान चैप्टर है ये उससे भी आसान केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, ठीक है। चलिए बात समझिए, यहाँ पर क्या है, ये चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट इज वैद्युत रसायन, ठीक है। क्या नाम है चैप्टर का? वैद्युत रसायन। हम लोग चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री आपको कितने पार्ट में पढ़ना है इस बार? 3 पार्ट में। कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है? फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं बताओ? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सॉलिड स्टेट में डिप्स हो गया है आपका, जो है सरफेस केमिस्ट्री में डिप्स हो गया है। तो फिलहाल हम लोग जो है 3 चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें से पहला चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बात आती है जो वैद्युत रसायन है या आपकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होती हैं, ये 2 तरीके की होती हैं। एक होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक होती है आपकी गैल्वानिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या मतलब यहाँ पर क्या 2 तरीके की सेल है, 2 तरीके की सेल है। एक तरीके की सेल क्या करती है कि इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन कराती है। मतलब वैद्युत जो है बिजली का इस्तेमाल या इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके वो क्या करती है? रासायनिक अभिक्रिया कराती है। क्या कराती है? वैद्युत ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्या कराएगी? रासायनिक ऊर्जा जो है उत्पन्न करेगी, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल एनर्जी बनाएगी। अगर आप सिंपल शब्द में बोलेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन करेंगे। बहुत सिंपल है। दूसरी तरफ जब हम इधर आते हैं तो ये आपका क्या है, यहाँ पर जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी गैल्वानिक सेल है, इसमें हम क्या ले रहे हैं? केमिकल। और केमिकल रिएक्शन कराएंगे तो केमिकल एनर्जी डेवलप होगी और इस केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहा है। क्या कर रहा है? तो जैसे आप बैटरीज देखते हैं, लेड एसिड बैटरी हो गई या इन्वर्टर बैटरीज आप देख लीजिए, जो सेल्स होती हैं वो क्या करती है, उसमें कुछ केमिकल होते हैं ना, उन केमिकल जो है जो भी आप उसमें रिएक्टेंट होते हैं, उनकी रिएक्शन होती है, उसका क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ऐसी सेल क्या कहलाएगी? गैल्वानिक सेल। और ऐसी सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन कराएंगे क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कह रहे हैं इसकी क्या जरूरत है? इसकी तो जरूरत समझ में आ रही है कि फोन में इस्तेमाल होना है, ठीक है, घर की लाइट आनी है, इसके लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन के लिए क्या जरूरत है? तो यहाँ पर आप ये समझिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मेटलर्जी में। मतलब कि जो भी मेटल है वो प्योर होते हैं कि इम्प्योर होते हैं? इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल को निकालने के लिए क्या कराते हैं हम? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। जैसे एल्यूमिनियम को निकालना है, आयरन को निकालना है, ठीक है, कॉपर को निकालना है, महंगे मेटल जैसे जिंक, जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर, ठीक है, इनके लिए इनके प्योरेस्ट फॉर्म मतलब इम्प्योर मिट्टी से निकाल करके, और जो भी मिनरल होता है, मिनरल और ओर में क्या अंतर है बेटा? मिनरल और ओर दोनों सेम होते हैं, बस और हम उसको कहते हैं, देखो जो भी ओर होता है वो मिनरल ही होता है,
लेकिन हम और उस मिनरल को कहते हैं जिससे हमारा मेटल निकालना प्रॉफिटेबल होता है। जैसे जैसे मैंने 10 कुंटल पत्थर तोड़े और मुझे जो है 10 ग्राम सोना मिला, ठीक है, और 10 कुंटल मैंने पत्थर तोड़े और मुझे जो है 100 ग्राम सोना मिला, कहाँ मेरा फायदा होगा? तो दोनों ही मिनरल है, लेकिन कहाँ पर हमारा डिजायर्ड मेटल ज़्यादा है, मतलब हम जो मशीनरी मेहनत करेंगे उससे मुनाफा कहाँ ज़्यादा निकलेगा? दूसरे वाले में। तो उसको हम क्या कहेंगे? और कहेंगे। बात समझ में आई? चलो देखिए, ये लिखिए ऐसे लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसको दो पार्ट में बांटिए। एक तरफ लिखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक तरफ लिखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज गैल्वानिक सेल या वोल्टिक सेल। तो यहाँ पर लिखिए ये क्या काम करती है? ये कन्वर्ट, क्या करती है? दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एक सेकंड आप लोग वेट करेंगे क्या? ठीक है, चलिए देखिए, कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में करना है? केमिकल एनर्जी में। अगला पॉइंट देखिए, अब देखिए ये है एक बहुत सारी बेसिक बातें आप लोगों को समझ। अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई हुई है, क्या लगाई है? बैटरी लगाई हुई है, और यहाँ पर ये जो रॉड है इनका कहते हैं इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है लेफ्ट हैंड साइड पे होने वाला इलेक्ट्रोड क्या कौन सा है? साइड में राइट हैंड साइड पे। इसको कहेंगे हम कैथोड, क्या कहेंगे? और इसको क्या कहेंगे? एनोड। क्या कहेंगे? एनोड। अब ये जो सॉल्यूशन है, क्या है? ये जो सॉल्यूशन है, अब बस सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। ये सॉल्यूशन दो फॉर्म में हो सकता है। एक फॉर्म लिखो, या तो ये मॉल्टेन प्योर इलेक्ट्रोलाइट होगा, और या फिर ये कैसा होगा? एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसमें इलेक्ट्रोलाइट इसमें घुला होगा पानी, इसमें घुला होगा पानी। तो क्या सीखा हम लोगों ने कि जो ये सॉल्यूशन है, क्या है? जो ये सॉल्यूशन है ये दो तरीके का हो सकता है, या तो प्योर मॉल्टेन, मतलब जैसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड है तो मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। मॉल्टेन का क्या मतलब होता है? पिघला हुआ, पिघली हुई अवस्था में। या फिर ये कैसा हो? एक्वस, जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया या सोडियम क्लोराइड लिया और उसको पानी में डाल दिया। क्या लिया? सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दिया, तो क्या बना? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, H+ आयन और OH आयन। बात समझ आ रही? ठीक है, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट को आपने किस में डाल दिया? पानी में। अच्छा, ये बात हो रही है यहाँ पे, हो क्या रहा है? क्यों हमको पिघली हुई चीज को सॉलिड नहीं लिया? हमने इसके अंदर सोडियम क्लोराइड के टुकड़े क्यों नहीं डाले सॉलिड में? तो कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो
कंडक्ट होती है किस फॉर्म में? आयनिक कंपाउंड। कैसा कंपाउंड होता है? आयनिक। सोडियम क्लोराइड कैसा सॉल्ट है? आयनिक सॉल्ट है, मतलब मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, दोनों से मिलकर के क्या बना है? सोडियम क्लोराइड। और इस ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों होते हैं तो क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में जो आयंस होते हैं, क्या होते हैं? आयंस। आयंस सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं या मॉल्टेन और एक्वस स्टेट में? मॉल्टेन और एक्वस। सॉलिड स्टेट में आयंस 12th केमिस्ट्री में 12th का सेशन लाइव बच्चे हैं, मैम बच्चे हैं भी क्लास में अभी थे भी। एक सेकंड बच जाएगा मैम। चल तो हम लोगों ने क्या सीखा कि जो आयंस होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में पाए जाते हैं? या तो मॉल्टेन या तो एक्वस फॉर्म में, राइट? अच्छा, कहने का क्या मतलब है? एक्वस या मॉल्टेन फॉर्म में ये आयन एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, और जब भी यहाँ पर आयन मूव करेंगे, जैसे कैटायन कैथोड की तरफ जाएंगे, एनायन एनोड की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज वाली चीज जो है कहाँ पे जाएगी? तो कहेंगे सर कैथोड पर, और निगेटिव चार्ज वाली एनोड पर। तो इससे क्या होगा कि एक डायरेक्शन में मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से क्या कंडक्ट होगी? इलेक्ट्रिसिटी। ये बहुत छोटी सी बात है, ये बहुत छोटी सी बात है, मतलब सर्किट कंप्लीट करने जैसी बात बोली जा रही है। यहाँ पर हमारे काम की क्या चीज है? हमारे काम की क्या चीज है? हमारे काम की बहुत अच्छी सी चीज देखो, तो अपने काम की चीज देखो। तुमने एक मिट्टी का टुकड़ा उठाया या पत्थर का टुकड़ा उठाया। क्या उठाया? पत्थर का टुकड़ा। अब मेरी बात को समझना बेटा, समझ लेना। जैसे मान लो ये मान लो तुम हो, तुम्हारा पापा है, और मान लो ये मम्मी है, ठीक है? बात को समझिएगा, बहुत ज्यादा छोटी गाड़ी तो नहीं है। हाँ, गाड़ी नहीं छोटी। ये है मान लो इनका चिंटू, ये है इनका मिट्टू, ठीक? समझना, मजा आ जाएगी। और यहाँ पर जो है, अरे गाड़ी में टायर नहीं होती है, तो यहाँ पर आइसक्रीम वाला है। क्या है? एक आइसक्रीम शॉप है। कौन शॉप है? आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, ठीक है? अब तुम्हारे पापा ने कितने लोगों के आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम खरीदना शुरू किया। क्या खरीदना शुरू किया? तो इन्होंने एक आइसक्रीम ली, और ये आइसक्रीम इन्होंने किसको दी? मम्मी को। मम्मी ने किसको दिया? चिंटू को दिया। और चिंटू ने मान लो किसको दिया? मिंटू तुम लो, ठीक है? फिर उन्होंने इससे दूसरी आइसक्रीम ली, और दूसरी आइसक्रीम किसको दिया? मिंटू को दे दिया। मतलब मिंटू के पास तो हो गई, चिंटू के पास आ गई, तो मिंटू की आइसक्रीम हो गई, चिंटू की आइसक्रीम हो गई। इसके बाद आइसक्रीम इन्होंने एक और ली, किसके लिए? मम्मी के लिए। और इसके बाद इन्होंने एक आइसक्रीम खुद के लिए ली। मिंटू थोड़ा छोटा था। क्या था? थोड़ा छोटा था, तो मिंटू ने आइसक्रीम गिरा दी। क्या गिरा दी? अब मिंटू ने आइसक्रीम गिरा दी, भाई तो नहीं, भाई को तो इनका तरस नहीं आएगा, लेकिन मिंटू की मम्मा को आएगा कि नहीं आएगा? तो मिंटू की मम्मा ने क्या किया? अपनी आइसक्रीम नीचे तो दे दी चिंटू को। अब चिंटू के पापा सोच रहे होंगे यार लाया मैं इसके लिए था, ये खा क्या गिरा दिया बदतमीज लड़का। नहीं, अब पापा को मम्मी की तरस आएगा। असली तरह की बेचारी जो है एक दोनों को संभालती रहती है, ऊपर से जो है अपनी आइसक्रीम, इसको मैं सोचा था आइसक्रीम खिलाऊंगा, इस बदतमीज ने आइसक्रीम गिरा दी। तो इन्होंने क्या किया? पापा को तरस आया कि अरे यार चलो इस औरत को मैं अपनी आइसक्रीम दे देता हूँ। क्या दे दिया? किसकी? अपनी। अब पैसा नहीं है इनके पास, अब दुकान वाले की तरस आ रहा है। इनकी आइसक्रीम की कमी को कौन पूरा करने जा रहा है? देखना इंटरेस्टिंग बात है। कौन करने जा रहा है? नुकसान अल्टीमेटली किसका होगा? दुकानदार का।
और फायदा किसका हुआ? चिंटू एंड सन्स, एक बच्चे को, मिंटू का। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का क्या मतलब है कि ये है तुम्हारा एनोड। क्या है? एनोड। और एनोड कैसा है? तो कहेंगे सर इम्प्योर है। कैसा है? इम्प्योर। अब इम्प्योर शब्द का मतलब मैं सिर्फ कहूंगा क्या होता है। और जो ये आपका कैथोड होता है, ये क्या होता है? प्योर होता है। कैसा होता है? प्योर। अभी सीखिए, खाली लिखवाऊंगा, लेक्चर सेशन सिखाऊंगा पूरा। कैथोड कैसा है हमारा? इम्प्योर। और एनोड कैसा है हमारा? प्योर। जब भी अगर आपको मन करे कुछ बनाने का तो अपना अलग डायग्राम बना के बनाइएगा। ये मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें और चीजें लिखवानी नहीं है। ठीक है? तो जो मैं पहले बनवा रहा हूँ उसमें ना लिखने लगना। हाँ, अपना अपना अलग बनाओ। ठीक है? अब यहाँ पर हमने क्या लिया? इम्प्योर। अब मेरी बात को समझो। हमने मिट्टी से एक पत्थर का टुकड़ा निकाला और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कॉपर है। क्या है? कॉपर है। क्या है? और मुझे क्या चाहिए? कॉपर चाहिए। क्या चाहिए? कॉपर। हमने ये जो रॉड ली, या तो मैं कॉपर की ले लूं या प्लैटिनम की ले लूं, पैलेडियम की ले लूं, ऐसे मेटल की ले लूं जो रिएक्शन नहीं करते। क्या नहीं करते? नोबल मेटल। कैसे मेटल? नोबल मेटल। मतलब इनके अगल बगल लोग मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपनी दुनिया में, हाँ, तो हमें देख रहे हैं। तो ये क्या हो सकता है? या तो इसमें प्योर कॉपर ले लीजिए, या तो क्या ले लीजिए? प्योर कॉपर ले लीजिए, या तो आप ले लीजिए प्लैटिनम, या तो आप ले लीजिए पैलेडियम। मतलब ऐसे नोबल मेटल। ऐसे मेटल नोबल मेटल। कोई दिक्कत? पेन बहुत पतली चल रही है ना? नहीं चल रही? मुझे तो ऐसा लग रहा है आज पेन भी डाइटिंग है मेरे साथ। अरे मैं खुद बहुत डाइटिंग पे हूँ। नहीं, सच में कुछ है अंतर आ रहा है। मतलब आप मानोगे नहीं, सुबह सुबह उठ के नारियल पानी पी रहा हूँ। हाँ, ये सच है। मैं कोल्ड से काम नहीं चलेगा। तो ये हो गया प्योर कॉपर, प्योर। ठीक है? अब मेरी बात को समझना। ये वाला जो एनोड वाला पार्ट है, ये है आपका इम्प्योर कॉपर से। कैसा? इम्प्योर कॉपर का मतलब है कि कॉपर का ओर लिया। किसका लिया? मतलब कुछ भी होगी, गंदगी कचरा ऐसा कोई होगा, मतलब प्योर कॉपर नहीं है, लेकिन इम्प्योर कॉपर है। और यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन लिया, क्या लिया? सॉल्यूशन लिया। ये लिया कॉपर का ही कोई सॉल्यूशन है। जैसे मैंने एक सॉल्ट मान लिया कॉपर सल्फेट। क्या ले लिया? या कुछ भी ले सकता हूँ। या मैं मोल्टेन कॉपर ले सकता हूँ, पिघला हुआ कॉपर ले सकता हूँ, या मैं कॉपर सल्फेट ले सकता हूँ। कैसा? एक्वस, मतलब पानी में डाल दीजिए कॉपर सल्फेट को, और ये हो गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, मतलब पिघला हुआ। तो ये क्या? पिघला हुआ कॉपर सल्फेट जब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये यहाँ पर इस तरीके से टूटा होगा पानी के अंदर, Cu+2 और SO4 2-, या फिर ये ऐसे पानी, अच्छा पानी भी टूटा होगा, H+ और OH-। अभी मैं सिखाऊंगा, अभी मैं इसकी कहानी सिखाऊंगा। फिलहाल जान लो होगा क्या, उससे मतलब नहीं है, तुम खाली अपने काम की चीज को समझो। तो एक कहावत है, अपर कैटायन कैन रिप्लेस लोअर कैटायन एंड लोअर एनायन कैन रिप्लेस अपर एनायन। सिखाएंगे, अभी नहीं, अभी काम चीज नहीं है, अभी सिर्फ एक कहानी बता रहा हूँ, उस कहानी को समझो। यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है? तो कैटायन को हिंदी में क्या कहते हैं? धनात्मक आयन। हाँ, यही तो कहते हैं। और एनायन को कहते हैं ऋणायन या ऋणात्मक आयन। ठीक है? ऋणायन कहते हैं ना, एनायन। ठीक है? ये दोनों 2 निगेटिव चार्ज। ठीक है? निगेटिव चार्ज किसी से क्या कहते हैं? एनायन या ऋणायन। और कैटायन को क्या कहते हैं? धनात्मक आयन, धनायन। 2 तरीके के हैं। अब बात आती है कि कौन सा वाला जाकर के इस पर चिपकेगा, ये मैं सिखा नहीं रहा हूँ। यही पूरे चैप्टर में है, लेकिन मैं ये सिखा नहीं रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ होने क्या वाला है। ठीक है? अब मेरी बात को समझो, यहाँ पर तुम्हारे काम का न्यूक्लिक आयन दिख रहा है? दिख रहा है? तुमको क्या चाहिए? प्योर कॉपर चाहिए? अच्छा, आयन कभी भी सॉलिड स्टेट में पाया जाता है क्या? नहीं, आयन हमेशा लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में नहीं पाया जाता है।
अब यहाँ पर आया Cu प्लस 2 और मैं सिर्फ अपने काम की चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ। Cu प्लस 2, Cu प्लस 2, बहुत सारे क्या है, क्यूप्रिक आयन। अब मेरी बात को आगे के लिए समझना। यहाँ पर ये था इम्प्योर कॉपर। क्या था? इम्प्योर कॉपर। अब हुआ क्या कि ये क्यूप्रिक आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया? प्योर कॉपर। क्या बन गया? अरे 2 की कमी थी तभी सिर्फ 2 पॉजिटिव चार्ज था और 2 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल गए तो इसका आयनाइजेशन खत्म। अब ये न्यूट्रल एटम बन गया कि नहीं? अच्छा, कॉपर एटॉमिक फॉर्म में सॉलिड होता है कि नहीं? मेटल हमेशा 9 कौन सा मेटल केवल लिक्विड है? मरकरी और गैलियम। हम केवल मरकरी की बात कर लो तो गैलियम की बात करो, बाकी सब मेटल अपने एटॉमिक फॉर्म में किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड, ठोस अवस्था में। तो ये क्या हो गया? सॉलिड। और ये सॉलिड हो गया तो यहाँ पर आयन की तरह का, तो ये आकर के किस पर इकट्ठा हो जाएगा? कैथोड पर। कैटायन किस पर इकट्ठा हो गया? किस फॉर्म में? कॉपर। किस फॉर्म में? कॉपर। ऐसे अब यहाँ पर एक क्यूप्रिक आयन की कमी हो गई कि नहीं? पानी में, लिक्विड में क्यूप्रिक आयन की कमी हो गई कि नहीं हो गई? हाँ, मतलब यहाँ पर एक सल्फेट आयन ज्यादा हो गया, एक निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, मतलब 2 माइनस, 2 निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। उस निगेटिव चार्ज को, तो अब पहले ये सॉल्यूशन कैसा था? न्यूट्रल, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना। अभी क्या है? ऋणायन, मतलब निगेटिवली चार्ज, एनायनिक हो गया। कैसा हो गया? एनायनिक। और होना क्या चाहिए? न्यूट्रल। होना क्या चाहिए? तो एक इसको अगर एक क्यूप्रिक आयन मिल जाए तो ये नॉन न्यूट्रल हो जाएगा कि नहीं? yes, sir. हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड है गंदी सी, इसके अंदर जो कॉपर है उसने कहा आओ हम तुमको क्यूप्रिक आयन देते हैं। क्या देते हैं? तो इसका एक कॉपर यहाँ से निकला कि किस फॉर्म में टूट के? Cu+2 और 2 माइनस चार्ज। इसमें टूट गया, बहुत छोटा लिखा है। चलो इसका फॉन्ट सही करा देंगे। तो ये जो क्यूप्रिक आयन है ये इसके अंदर आ गया, सॉल्यूशन के अंदर क्यूप्रिक आयन की कमी खत्म हो गई। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर 10 क्यूप्रिक आयन निकल गया तो 10 कॉपर यहाँ पर आकर के लगेगा। तो इसमें से 10 कम हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा। धीरे धीरे ये पतला होगा कि नहीं होगा? और धीरे धीरे ये मोटा होता जाएगा। तो इसका मतलब इम्प्योर वाली रॉड से कॉपर निकल गया और किसमें आकर के लग गया? तो हमको प्योर मेटल मिल गया कि नहीं मिल गया? तो चैप्टर का पहला फायदा समझ में आया। ये है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में आप लोगों ने आजकल ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल बहुत सुना होगा। सुना है हाइड्रोजन फ्यूल? और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि इंडिया में ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन फ्यूल बनाने में बहुत तेजी से मेहनत से काम कर रहा है। ये अभी इंडिया में किस तरीके से चल रहा है? इसी टेक्नोलॉजी से। हाँ, बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइजर लग रहे हैं और ये इलेक्ट्रोलाइजर माफ कीजिएगा, सुनिए मेरी बात को समझिए। तो ये जो बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइजर हैं, विकास आपको समझ में आया ये सारी चीजें? चलिए अब ये बात समझिए, ये जो बड़े बड़े इलेक्ट्रोलाइजर, अच्छा आप लोगों ने बीच में बड़ी घटना सुनी होगी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बन पा रहे थे तो नए प्लांट लगे थे। ये जो प्लांट लगे थे ये क्या बना रहे थे? ऑक्सीजन। कैसे बना रहे थे? अभी ये दिखाएंगे, अभी इसी टॉपिक में दिखाएंगे। यही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको जो है ऑक्सीजन भी बना के दे दी और हाइड्रोजन भी बना के दे देगी। दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं थोड़ा सा। अभी तो चैप्टर में बनाएंगे तो
इस काम में अब क्या किया गया, पता है किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराई गई, पानी की। और पानी टूटा किसमें, दो पानी को समझाता हूँ, एक को नहीं समझता, हमेशा पढ़ा एक के लिए जाता है, लेकिन आपके लिए आसानी के लिए मैं दो को ले रहा हूँ, 2 बूंद पानी को ले रहा हूँ, कहोगे तो मैं 1 बूंद पानी को ही ले लूंगा। हाँ, आसान तरीके को सिखाओ, देखेंगे तुमको कितना आता है, ठीक है। तो हाफ O2 का क्या मतलब, या तो मैं इसको ऐसे लिखूं ऑक्सीजन, या तो मैं इसको कैसे लिखूं O2। ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल किस फॉर्म में होता है, एटॉमिक फॉर्म में कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में, क्यों, नॉन मेटल हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में और मेटल हमेशा एटॉमिक फॉर्म में नेचुरली पाए जाते हैं, यही बात होती है, हाँ ये बात होती है। चलो ये H+ लिख रहा है, अभी पूरी कहानी दिखाऊं, ये पूरी कहानी दो के लिए सिखाऊंगा, मजा आ जाएगी तुमको। देखो ये हमारा H2O, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, एक हाइड्रोजन और यहाँ। क्या कोई मुझे पानी दिला देगा क्या, वॉइस पकड़ा दो, वॉइस पकड़ा दो, क्लास आ रही समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि सारा आ रहा है, जितना पड़ा है अभी तो सब आ रहा है, गुड। कि शुरू ऐसे होता था कि शुरू में सपने होते थे एम्स, और पेपर के आते आते भाई कोई भगवान कोई भी मिल जाए, कोई भी मिल जाए, ऐसे चल रहा होता था एकदम, मतलब अलग जिंदगी है, बहुत मजा आती है। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या सीखा हम लोगों ने, हाँ ये देखो ये पानी है, ठीक है। अब ये पानी, एक और पानी बना लेते हैं, हम लोग पानी करेंगे, भैया जी पानी पिला दीजिए, सुना ही वाला लोगों में तेल नहीं, पानी पिएगा उठा के उसको नदी फेंक देगा ठीक है। ये देखो ये कहानी देखो, इसमें हो क्या रहा है, मशीन होना क्या है। सबसे पहले ये टूटेगा ऐसे, और ये तुमको देखो यहाँ पर दो, ये एक ये टूटा H2O, तुमको पहले टूटते हुए ऐसे दिखा होगा H++ OH-, सबसे पहले ऐसा टूटा दिखा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना, ये है आपका H+, ये है दूसरा H+, दो पानी तोड़ दिया, और ये है आपका OH- और OH और माइनस। अच्छा, सारा रूल क्या होता है, ऑक्टेट रूल। क्या होता है, ऑक्टेट, मतलब कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। किसकी तरह होगा ये, नोबल गैस की तरह। किसकी तरह, सबको दुनिया में क्या बनना है, नोबल गैस, दैट इज स्टेबल। क्या बनना है, स्टेबल। अच्छा, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, मेहनत क्यों कर रहे हो, सुखी रहने के लिए ना। डॉक्टर बनने का के बाद का आखिरी एम क्या होता है, पैसा ही पैसा होगा। हाँ, कभी ये गाड़ी से जा रहे हैं, कभी वो गाड़ी से जा रहे हैं, कभी सुबह सर्जरी कर रहे हैं, कभी रात में कर रहे हैं। हाँ, अरे सर्जरी का मज़ा है, ये बात सच है। कहने का मतलब ये है ना, मैं तुम्हें बताऊँ कि जब हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो ऐसे खून वून लगा होता है तो फील आता है कि हाँ कुछ काम किया है। लेकिन कभी कभी जो है ना जान निकल रही होती है, क्योंकि देखो दो तरीके की सर्जरी होती है। एक सर्जरी होती है जिसमें आपका 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटा गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक सर्जरी होती है 4 घंटे बैठे हुए खड़े हैं, लगे हैं, 6 घंटे 8 घंटे। अब ज़्यादातर जब भी हम लोग SCC स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के केसेस कर रहे होते हैं, ऑन्कोजेनिक जो है जितने भी केसेस होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, मतलब घंटे घंटे चले जाते हैं। अच्छा, तुम वहाँ बैठ भी नहीं सकते बहुत ज़्यादा देर, ठीक है, क्योंकि तुमने कभी भी किसी फ्राई होती हुई जगह पे देखा, चिकन फ्राई हो रहा है या कुछ जब वो जलने लगता है, रोस्टेड कोई चीज़ जलती हुई, टिश्यू के जलने की जो महक है बहुत बुरी होती है। तो जब भी हम लोग जो है क्यूरेटाज कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, एक टाइम के बाद वो महक हमारे नाक से सर तक एकदम घुस चुकी होती है, और वो एकदम वो कंटिन्यू, भले कितना आप एग्जॉस्ट चला लो, कितना कुछ चला लो, वेंटिलेशन कितना भी अच्छा हो, लेकिन आप एकदम घुस के कर रहे हो, ठीक है। अब मेरी और उस जो है पेशेंट के बीच में बहुत डिस्टेंस नहीं होती है। आपने देखा भी होगा ट्रीटमेंट के टाइम पे 90 में बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट होता है,
इसीलिए बहुत प्रोन भी होते हैं डॉक्टर्स जो है बीमारियों को लेकर के, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसी जान जाती। अभी मैं एक दिन एक ओपीडी कर रहा था और वो पेशेंट था कार्सिनोमा का, और वो 2 साल से झेल रहा था इस चीज़ को, और उसने बस अपना मुंह खोला है, मेरी जान निकल गई। मतलब ऐसे लगा शरीर से आत्मा अलग हो गई। मैंने बस एक बार ही सांस लिया है और वो इतना 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 जो है, क्योंकि अंदर जो टिश्यू थी वो पूरी नेक्रोज हो गई। वो ब्रश भी नहीं कर पा रहे थे, वो जो है किसी से बता भी नहीं पा रहे थे, उनको खुद पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। उनको लग रहा था कि मुंह में से सिर्फ बदबू आ रही है। और जब हम लोगों ने, मैंने 2 मास्क लगाए थे, उसके बाद भी मैं ऐसे देखता था, फिर मैं पीछे हट जाता था, फिर टहल के आता था, फिर देखता था ताकि मैं सांस ले लूँ। और ये करना पड़ता है। और ऐसी सर्जरी एकदम दिमाग एकदम वो हो जाता है। फिर हम लोगों ने उनको कम से कम 3 बार गार्गल कराया, तब जाकर के बदबू आ तभी भी रही थी, लेकिन हम खड़े हो गए। हाँ, अच्छा काम है, लेकिन कभी कभी ठीक है। ये देखो 6 है, 6 इसके पास खुद है। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। दैट इज 2,6। और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो कहेंगे 10। दैट इज 2,8। और हीलियम का क्या होता है? तो कहेंगे सर 2। अच्छा, दुनिया में कौन सुखी है? एलॉन मस्क और संत महात्मा, जिसका कोई दुश्मन नहीं। एक एलॉन मस्क है जिनसे दुनिया दोस्ती करना चाहती है, और एक संत महात्मा, उनको किसी से दोस्ती से मतलब ही नहीं, वो भी खुश है, उनका कोई दुश्मन नहीं। दुख तो दुश्मन से है। तो एक से आदमी दुश्मनी नहीं करना चाह रहा, एक आदमी दुश्मन इनको मानता ही नहीं किसी कोई, तो बैरागी आदमी। दोनों ही सिचुएशन में क्या है? आदमी सुखी है। आदमी जो है, अब क्या हुआ, एक बार सब कुछ त्याग करके सुख मिला, और एक बार सब कुछ ले करके या पा करके। तो ये जो नियॉन है, इसको अगर इस ऑक्सीजन को नियॉन बनना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन का जुगाड़ करना होगा। और अगर ये हीलियम बनना चाहता है तो इसको अपने कम से कम 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा। इसके लिए क्या आसान है? 2 इलेक्ट्रॉन लेना। तो जो वैल्यू कम होती है वही वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो अब ये देखो, ये इतनी कहानी है। कितनी कहानी दिख गई? अब इतनी कहानी में ये तुमने ये तोड़ा था, ये तोड़ा था। अब मैं यहाँ बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, देखो ये बॉन्ड तोड़ रहा हूँ। ये बॉन्ड तोड़ते ही मुझे हाइड्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन के लिया हुआ दिखा, और ये बॉन्ड तोड़ते ही मुझे एक और हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लिए हुआ दिखा। हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल। कैसा रहना चाहेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ये इसने कहा कि जैसे ये सौम्या है और ये दूसरी उसकी बहन आयुषी है, ठीक है। अब 5 रुपए की किटकैट आ रही है। अब इनके पास 2.5 रुपए, इनके पास भी 2.5 रुपए। लेकिन बहन अगर 2.5 हो जाते तो हम दोनों किटकैट खाते, दुनिया हमको अमीर समझती। अरे कितने अमीर हैं, किटकैट खाते हैं, सुबह सुबह उठ के सो के किटकैट खा रहे हैं। तो बगल वाला एक लेयर्स लिए खड़ा है। हाँ, अब ये दोनों क्या किया? शेयरिंग कर लिया। कितना कितना? 2.5 हो क्या गया? 5। क्या आ गई? एक लेयर। एक के हाथ में रैपर, एक के हाथ में चॉकलेट, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, जैसे मान लो विकास गए, अरे सौम्या तुम किटकैट? हाँ ये मैं खा रही थी, वो खत्म हो गई। मतलब रैपर तो, अब विकास को लग रहा, अरे यार क्या अमीर लड़की है यार, किटकैट खाती है, ठीक है। अब हाँ, अब इधर कृष्णकांत के चल रहे, आयुषी के हाथ में किटकैट का वेफर। अरे किटकैट खा रही हो? हाँ वो मैं किटकैट के नीचे कुछ खाती नहीं। ठीक है। तो अरे वाह क्या अमीर लड़की है। तो ये सब मान लिया कि ये अमीर मतलब स्टेबल। तो ये क्या हो गया? स्टेबल। क्या बन गया? H2। क्या बन गया? H2। अब यहाँ पर आया, एक तुमको दिख रहा है H+ और एक दिख रहा है तुमको H+। अब जो जो निकाल दिया मैंने उसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है, और इसकी भी कहानी खत्म हो गई।
थोड़ा सा क्लीन कर दें, हाँ, ताकि अच्छा दिखे। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, H+ आयन और H+ आयन, दो जगह क्या दिख रहा है, मतलब ये H आयन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये H+ आयन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन, ये भी H+ आयन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अच्छा, ऑक्सीजन के पास देखो कितने हैं, तो कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये देखो मैंने ऑक्सीजन को अब यहाँ बना दिया। ये पहला सेशन है इसलिए बहुत स्लो पढ़ा रहा है, ताकि आपको कुछ एक बार कॉन्सेप्ट बन जाएगा तो आपका काम हो जाएगा कि हर चीज हो कैसे रही है। ये है ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये दूसरा ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर मैं इस ऑक्सीजन का ये निकाल दूं और इस ऑक्सीजन का ये निकाल दूं तो एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक और निगेटिव चार्ज, ये वाला यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ आ गया। ठीक है, अभी क्या बचा, तो कहेंगे सर अभी की सिचुएशन में बचा है कुछ ये दिख रहा है, और ये दोनों आकर के लग गए, तो अब ये H बन गया एक इलेक्ट्रॉन के साथ और ये H बन गया एक इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब बराबर। अब ये आपस में बॉन्ड बना लिए, क्या बन गया, तो कहेंगे H2 बन गया। एक H2 आपने पहले बनाया था और एक H2 आपने दोबारा बना लिया। अब ये ऑक्सीजन देखिए, आप उसने बॉन्ड बना लिया दुनिया को दिखाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन और दुनिया को दिखाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन, हो गया? आया समझ में? तो ये क्या बन गया, तो तुमने कितने मान लिए थे, 2 बेटा 4 मान लिया, और क्या बनाया तुमने 2H2 O2। अगर यही एक पानी होता किसी का आधा कर देते H2 और हाफ O2, मतलब इसी से कुछ डिवाइड कर दो, आ जाएगा। बात समझ आ गई? तो देखो रेशियो कितने का दिख रहा है, 2:1, और यहाँ पे क्या है 2:, अरे 1:1/2 को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे कर दो, तो ये 2:1 नहीं हो जाएगा? तो रेशियो तो ऐसे ही निकालते हैं ना, तो ये देखा, चाहे 2 मोल लोगे तब भी 2:1 और 1 मोल लोगे तभी भी 2:1। अब बात आती है कि कैटायन कैसे पहचाने, और ये दोनों ही मॉलिक्यूल हैं, तो कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा, कैसे पहचानेंगे, देख लो। इलेक्ट्रोलाइजर का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन पावर, मतलब तुम जो है पेशेंट के लिए जो पंप लगे होते हैं उसमें क्या बना दिया, इसको ऑक्सीडाइज करके पानी को क्या करके इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कभी भी तुम जाना, आजकल हर अस्पताल में तुमको बड़ा सा ऐसे इलेक्ट्रोलाइजर इतना बड़ा सा ऐसे तुमको घूमना सा ऐसे दिखेगा, बड़े अस्पतालों में लगा रहेगा, पंपिंग सेट में लगा रहेगा, सब ऐसे से यहाँ से निकलता रहता है। तो ये जो इतना बड़ा सा गोला सा रहता है, इसके अंदर क्या रहता है, इलेक्ट्रोड, और इसके अंदर क्या बना होता है, पानी। यहाँ से क्या निकल रही होती है, ऑक्सीजन, और साथ में हाइड्रोजन के बबल्स भी निकल रहे होते हैं। हाइड्रोजन की उनको जरूरत नहीं है, उनको पता ही नहीं है। अब उनको पता चल गया कि ये हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे आने वाले टाइम में हॉस्पिटल वाले हाइड्रोजन को कलेक्ट करें और फिर अपनी गाड़ी में एम्बुलेंस में भर के चलाएं, हाँ, फिर बेचेंगे। ठीक है, अभी इंडिया में इसी तरीके से बन रही है हाइड्रोजन। तो ये बात समझ में आ गई? अब मेरी बात को समझिए कि कैथोड पे कौन जाएगा और एनोड पे कौन जाएगा, ये कैसे पता चलेगा, हाँ? अब दिखाते हैं। हमसे बेटा गुस्सा आएगा, ये कितना रेसिपी में एक्सप्रेशन में और OH माइनस में। अच्छा, तो OH माइनस में क्या बनाया था, O2। OH माइनस में क्या बनेगा, हाफ O2, और यहाँ का H+ के साथ H2। इसका मतलब H+ क्या है, और OH माइनस क्या है, तो O2 क्या आएगा, एनोड पर कहाँ जाएगा, और H+ कहाँ जाएगा, इस फॉर्म में H2 के फॉर्म में। ठीक है, मजा आई?
मतलब ऐसा लग रहा है ना कि चीजें आ रही हैं, अभी मैं इसको पढ़ाया नहीं हूँ, ये मैं पढ़ाया नहीं हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, ये मैंने सिर्फ समझाया है कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। पढ़ते समय तो तुम ऐसे देखो कि सावन ये लो आंसर, ये लो आंसर, ये लो आंसर। अगर 60 सेकंड में 40 सेकंड के अंदर आंसर आए तो फिर मजा नहीं है। 40 सेकंड के अंदर आंसर आएगा, 10 सेकंड में इत्मीनान से गोला मारना, फिर 10 सेकंड बच जाएगा। ये 10 सेकंड कहाँ इस्तेमाल करेंगे? बायो में। आप चीज तुम लोग ऐसे ही आती है। हाँ तो तुम कैसे ले लेते हो? पिछले वाले में सी मारा वो फिजिक्स का आंसर जो बायो से भी जल्दी देते हो तुम लोग। हाँ उसमें अगर तुमसे 40 सेकंड में लगता है फिजिक्स में तुम 10 ही सेकंड में मार देते हो, मतलब क्वेश्चन देखा नहीं आंसर मार दिया। अच्छा पिछले वाले में सी मारा था, ये वाले में डी मार देते हो। नहीं ये नहीं करना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? चल एक बहुत अच्छी सी बात बता देता हूँ, सेशन आपका नया नया शुरू हो रहा है। याद रखिएगा ये पूरी लड़ाई आपकी अपनी है, तब आपके बगल में बैठा कहाँ चला जाएगा ये आपको भी नहीं पता, और ये उसको खुद नहीं पता। क्या पता आप जिसको कमजोर समझ रहे हो वो कॉलेज पहुंच जाए, और आज जिसको तेज समझ रहे हो वो यहीं रहे। ठीक है, सस्पेंस ही सस्पेंस है पूरे साल। तो देखो कब किसकी मेहनत काम आ जाए, और थोड़ा थोड़ा सा लक, मतलब 95% आपकी मेहनत है, 5% आपका लक है। ठीक है, लक का ये मतलब नहीं है कि 5 क्वेश्चन करके आए थे बाकी 100 सही हो गए, तुक्का मारा था 100 क्वेश्चन सही हो गए, नहीं। देखो किस्मत काम करेगी 4-5 क्वेश्चन, बहुत करेगी 10 क्वेश्चन, हाँ, और बेहतरीन तुक्केबाज होगी तो हो सकता है 15 क्वेश्चन में। हाँ हाँ, रोज आधा घंटा की तुक्का प्रैक्टिस करती हो तो 15 क्वेश्चन हो गए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा के लिए काम करेगी सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत। मेहनत करने वाला 100% सक्सेसफुल होगा, और तुक्के मारने वाला नहीं होगा। 2-4 क्वेश्चन के लिए मार दिया तो मार लिया, अदरवाइज नहीं होगा। तो मेहनत से ही आप आसानी से कॉलेज पहुंचेंगे। भ्रष्टाचार बहुत कम है, नहीं है ये नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत कम है, आप कॉलेज पहुंच जाओगे, इतना गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपने तुमको एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए पढ़ो, ठीक है? चलो एक शब्द मैं लिखवा रहा हूँ लोन, क्या लिखवा रहा हूँ? लोन। तो एक शब्द आया लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा आ गया ऑक्सीडेशन, दैट इज ऑक्सीकरण, सुना है ना? तीसरा आ गया एनोड, और चौथा आ गया निगेटिवली चार्ज। ठीक है, क्या आ गया? लेफ्ट हैंड साइड में एनोड, तो ऐसे याद करो, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और निगेटिवली चार्ज, मतलब कोई भी आयन जो निगेटिवली चार्ज होगा वो किस पर आकर लगेगा? एनोड पर। नहीं समझ में आया? जैसे OH आयन का जो O2 है वो कहाँ जाएगा? एनोड पर। कहाँ जाएगा? हाँ, और H+ आयन का जो कैथोड है किस पर आकर लगेगा? कैथोड पर। मैं समझ में आया? H2 एक तरफ को लिखवा दे, दूसरी तरफ लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड होंगे, ये क्या हो सकती है? या तो प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड यूज होती है, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगी क्या? नहीं। प्लैटिनम क्या है? नोबल मेटल। तो इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कैसी हो गई? इलेक्ट्रोड कैसी?
ठीक है, तो इलेक्ट्रोसिटी में डू नॉट पार्टिसिपेट in electrolysis, that means रसायन, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड है, ये एक्वस या मॉलिटेन इलेक्ट्रोड होगा। कैसा होगा? एक्वस या मॉलिटेन इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। इस पर क्या आके डिपॉजिट होगा? कैटायन कैथोड पर कैटायन आकर के डिपॉजिट होगा और एक साइड होगा राइट हैंड साइड, इस साइड में राइट हैंड साइड। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ? इलेक्ट्रोलिसिस। और ये जो कंटेनर है क्या, इसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक सेल। क्या कहेंगे? क्या हो गया बताओ, बताएं। डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि चैप्टर का स्टार्ट हो गया है। और इसमें एक दो चीज और लिख लो, आर से राइट हैंड साइड और आर से रिडक्शन। यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन लिखा ही नहीं, ऐसे सिखा दूं, ऐसे सिखा दूं, एक शब्द से सीखो। आज निकाल हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा एक चीज को, अब तुम लोगों को मजा आ जाएगा। अच्छा, शुरू में जो इम्प्योर कॉपर था, क्या था? और वो टूटा था तो किसमें टूटा था? क्यूपरिक आयन में। अच्छा, प्योर मतलब कॉपर क्या मेटल है? और अगर एटॉमिक फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 0 होगी। कोई भी चीज अगर एटॉमिक फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, दोनों ही सिचुएशन में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 0। क्या होता है? 0। ये बात सत्य है, रिडॉक्स में पढ़ा होगा। जिसको ये बात नहीं पता वो लिख लिया करें साइड, ये हमेशा आपके काम आएगा, ठीक है। तो एटॉमिक फॉर्म में मेटल और मॉलिक्यूलर फॉर्म में नॉन मेटल में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? कॉपर 0 था और उससे क्या बना? +2 चार्ज। तो उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए होंगे कि उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आए? 2 धनायन आने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, है ना? सत्य है? तो इसका मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूनीकरण, दैट इज रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या होगा? न्यूनीकरण, रिडक्शन। और अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन अगर दान करोगे तो क्या हो जाओगे? ऑक्सीडेशन है। तो तुम्हारा अच्छा, दानवीर आदमी पॉजिटिव होता है नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद चार्ज कौन सा आएगा? इलेक्ट्रॉन गेन करने पे क्लास समझ में आई पूरी? तो एक चीज समझ में आई कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। लिख लो कहीं से, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। ऐसा लिख लो। ये बच्चा अच्छा पहले लिख लेता। हाँ, और एनोड पर
ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनोड पर हमेशा तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन करते थे पूछेगा विकल्प लिखा है, और इसमें मैंने लिखा है पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। क्या लिखा है? मॉल्टेन सोडियम क्लोराइड। मतलब इसमें पानी वाली कुछ नहीं है, मतलब पानी वगैरह कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ क्या टूटा है? सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ऐसे ही टूटेगा पिघला हुआ इस अवस्था में तो आयन के फॉर्म में आएगा। तो सोडियम आयन कहाँ जाएगा? कैथोड कौन सा जाएगा? और एनायन किस फॉर्म में? मॉलिक्यूलर फॉर्म। अब यहीं से एक चीज सीखना है कि सोडियम ये है सोडियम क्लोराइड और ये टूटा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। तो एक क्लोराइड आयन तो जाएगा नहीं, क्या लोगे? दो सोडियम और अब आगे रिएक्शन क्या होगी? सबसे पहले मैं तुमको एनोड की रिएक्शन दिखा देता हूँ। इसकी एनोड पर एनायन जाएगा ना, ये क्या करेगा? ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक ये वाला और एक ये वाला। क्लोरीन के बाहर के सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? और ये हो गया नेगेटिव, तो 8 हो गया। और ये दूसरा क्लोरीन लेके 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 आयन है ना। इन्होंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, क्या कर दिया? निकाल दिया। और आपस में क्या कर दिया? देखा ना, बॉन्ड बना लेते हैं। दोनों ने क्या कर लिया? और क्या रिलीज हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो थी एनोड की रिएक्शन। अब मैं यहाँ पर सिखा दूँ कैथोड की, जहाँ की थोड़ी सी शॉर्टेज है। कैथोड की रिएक्शन सिखा दूँ। कैथोड पर एक सोडियम आयन और एक और सोडियम आयन। अगर कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो दोनों को सोडियम आयन की जगह सोडियम हो जाएगा। जरा देखो इसी सॉल्यूशन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन टहल रहा है कि नहीं? तो देखो वो आ गया। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन चीनी को, एक इलेक्ट्रॉन मिली को, तो ये दो सोडियम। अब ये सॉलिड किस फॉर्म में? एटॉमिक फॉर्म में। न्यूट्रल हो गए, न्यूट्रल हो गए। विकास इधर देखो, लिख लेना बेटा, कोई बात नहीं। हो गए न्यूट्रल। यही इलेक्ट्रॉन था, सारा खेल इसी डब्बे के अंदर हो रहा है। इसी से इसका इलेक्ट्रॉन उसको, ठीक है, दोनों यहाँ। उसका नहीं है, मैंने उसका इलेक्ट्रॉन उसको। अरे उसके पास होता तो क्यों लेता? ठीक है, यार ऐसे राइमिंग बना रहे हैं। हाँ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 2 सोडियम आयन किसके नोड हो गया? 2 सोडियम एटम। तो तुम्हारा काम हो गया। तो इसका मतलब अब तुम देखो, खेल तो अब शुरू हुआ। कहाँ खेल खत्म करें? यहाँ कर रहे हैं। हो गया, लिख लेना। ये देखो, तुमको 2Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन से तुमको मिला Cl2, और 2 सोडियम आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से मिला तुमको 2Na। तो कैथोड और एनोड का रेशियो देखते हैं। तो एनोड और कैथोड का सोडियम और एनोड का क्लोरीन। तो ये कितना है? तो आंसर 2, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। और रेशियो क्या बन गया? एग्जाम में क्वेश्चन आता है एनायन इज टू कैटायन, एनोड इज टू कैथोड, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1:2। यहीं से गलतियां करते हैं। तो चारों ऑप्शन में चारों चीज लिख देंगे। एक बार लिखेंगे 2:1, एक बार लिखेंगे 1:2, एक बार लिखेंगे दोनों, एक बार लिखेंगे 1:8, कुछ भी लिख देंगे। अब तुम कहोगे तुमको सिर्फ जो पहले निकला तुम लाओगे, अगर तुम मान लो 2:1 आ गया, मैं तो फिर तुम ऑप्शन ही देखोगे नहीं लिखा क्या है, और वहां लिख के आएगा सिंपल में एनोड इज टू कैथोड। और तुम सही हो करके भी गलत हो जाओ, तो क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना आंसर लगाने से पहले। ये इस टाइम में क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।